हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस यूक्रेन के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक ली है। बैठक में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और पूर्व थल सेना अध्यक्ष वी.के. सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाने का फैसला किया गया है, जिससे वहां फंसे छात्रों के बचाव कार्य में मदद की जा सके। ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूक्रेन से व्यापार संबंध पर पड़ने वाले असर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जहां तक यूक्रेन को होने वाले हमारे तत्काल आयात और निर्यात को लेकर चिंतित है, लेकिन मुझे इस बात की अधिक चिंता है कि हमारे निर्यातकों, विशेष रूप से रूस और यूक्रेन के किसान क्षेत्र का क्या होगा। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया। सभी स्टूडेंट्स को देश के पश्चिमी भागों की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन जाने की सलाह दी गई है। यूक्रेन रेलवे निकासी के लिए विशेष ट्रेन चला रहा है। टकराव के बीच बेलारूस में रूस यूक्रेन के बीच चर्चा जारी है। वहीं बेलारूस में रूस यूक्रेन वार्ता की मेजबानी के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इधर रूस के खिलाफ लड़ने के लिए लतविया ने भी नागरिक यूक्रेन जा रहे थे और लतविया ने संसद ने लोगों को इसको लेकर छूट दी है। भारतीय छात्रों की पिटाई की खबरों पर यूक्रेन के राजदूत ने अफवाह न फैलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वहां किसी से भेदभाव नहीं, सभी को बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भारतीय छात्रों से मारपीट के वीडियो सामने आने के बाद ये बयान सामने आया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करने के लिए एक बार फिर से केंद्र से अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ हिंसा हो रही है, उन्हें पीटा जा रहा है। इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्रों के लिए और ये वीडियो देखने वाले उनके परिवार के लिए दिल से दुख हो रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज 5वां दिन है, लेकिन दोनों देशों से कोई एक झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस की सेना का 5 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से बढ़ रहा है। ये कीव पर रूस की सेना की कब्जे की तैयारी है। यूक्रेन के खिलाफ हमले के बीच रूस की चौतरफा घेराबंदी की जा रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के स्पेशल इमरजेंसी सेशन में भेजने के लिए मतदान किया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और UAE ने एक बार फिर वोटिंग से दूरी बनाए रखी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि सीमा पर से संघर्ष और अनिश्चित स्थितियों के हमारे निकासी प्रयासों पर प्रभाव पड़ा है। हम हिंसा को समाप्त करने और अपने आश्वासन को दोहराते हुए हैं। हम दोनों पक्षों द्वारा बेलारूस सीमा पर पक्ष रखने की घोषणा का स्वागत करते हैं। हम यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंतित हैं। मॉस्को और कीव के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए इस दौरान यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने G7 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की है और इसके बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि भागीदार यूक्रेन को अपना बचाव करने के लिए और अधिक व्यवहारिक साधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यूक्रेन के लिए रक्षात्मक हथियार, सैन्य उपकरण और वित्त सहायता जारी है। रूस पर कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद रूस में आर्थिक संकट गहराने लगा। अब रूस की करेंसी रूबेल 30% गिर गई है। बता दें कि रूस पर कुछ देश, खासकर अमेरिका ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं इटली, फ्रांस जैसे देश भी रूस के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक लड़ाई में लगभग 4300 रूसी सैनिक मारे गए हैं। साथ ही लगभग 146 टैंक, 27 विमान और 26 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है। बुडापेस्ट में छठी फ्लाइट ने ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान भरी है, जिसमें 240 भारतीय नागरिकों को दिल्ली वापस लाया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जानकारी देते हुए बताया, हमारा प्रयास है कि सभी भारतीयों की सकुशल वतन वापसी हो। इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रहा है।
रूस और यूक्रेन के बीच 5वें दिन भी युद्ध जारी है। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी का काम जारी है। 249 भारतीय नागरिकों के साथ एयर इंडिया की 5वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची और साथ ही एयर इंडिया की फ्लाइट भारत के समय अनुसार बुखारेस्ट से 12:30 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के 7 छात्र आज भारत लौटेंगे। मध्य प्रदेश के लगभग 50 छात्र पोलैंड, हंगरी और रोमानिया की बॉर्डर पर पहुंचे हैं। इन छात्रों की भी जल्द वापसी की उम्मीद है। बता दें कि रविवार को प्रदेश के 15 लोगों की वापसी हो चुकी है। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों से सरकार लगातार संपर्क कर रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यूक्रेन में फंसे छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब तक मध्य प्रदेश में कुल 19 लोगों की वापसी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूक्रेन में फंसे छात्रों पर नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। बिहार के बोधगया में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने भी भगवान बुद्ध की ही प्रतिमा के सामने बैठकर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सलामती के लिए प्रार्थना की और उनके जल्द वतन वापसी की कामना की। उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव हो चुके हैं और पश्चिम से पूर्व तक घोर परिवारवादियों को प्रदेश की जनता ने नकार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि यूपी की गाड़ी अब जात पात की गलियों में अटकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली करते हुए कहा कि 2014 में पूरे देश और उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाया गया था और उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें भाजपा की झोली में डालकर आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देकर बीजेपी की सरकार बनाया। अमित शाह ने कहा कि इस बार भी जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि सपा वालों ने कभी लोगों को फ्री में गेहूं नहीं दिया क्या। और सीएम शिवराज ने कहा कि एसपी की साइकिल में भ्रष्टाचार का पहिया लगा है जिसे माफिया चलाते हैं।